ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशला चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान हम लोग इसमें 6ठे और 7वें श्लोक का एक साथ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान के भक्त किस प्रकार से करते हैं वो बता रहे हैं भगवान। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में सन्न्यस्त अर्पण करके मेरा आश्रय लेकर अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा ध्यान करते हैं। इस प्रकार मेरी उपासना करने वालों का मैं तुरंत ही इस मृत्यु संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूं, क्योंकि उनका चित्त मुझ में आवेशित है। तो यहां पर भी आवेश की महिमा भगवान दोबारा से प्रतिपादित कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में भी भगवान ने कहा था मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे अनन्य योग की, अनन्येन योगेन। तो अनन्यता का हमको कभी भी एक संकीर्ण अर्थ नहीं लेना चाहिए। इस विषय में हमें थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो अपने इष्ट का हम चिंतन करेंगे, ये तो ठीक है, उनका ही ध्यान करना है, उनका चिंतन करना है। तो क्या हम अन्य देवी देवताओं का अनादर करेंगे, अवज्ञा करेंगे? ऐसा नहीं करना है। पद्म पुराण में कहा गया है हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नवज्ञेया कदाचन। ऐसा नहीं कि हम उनको प्रणाम भी नहीं करेंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे, इससे अपराध हो जाएगा। हरिरेव सदाराध्य, हरि तो सदाराध्य हैं ही, हमारे सर्वदेवेश्वरेश्वर है, सभी देवों के ईश्वरों के ईश्वर। देखिए यहां पर क्या कहा गया है भगवान के लिए, सर्व देव ईश्वर ईश्वर, देवेश्वर। और जितने भी देवेश्वर हैं, जैसे ब्रह्मा और शिव इत्यादि देवेश्वर हैं, तो उनके भी जो ईश्वर हैं सर्व देवेश्वरेश्वर। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या, और इनके अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त जो ब्रह्म और शिवजी इत्यादि हैं, न अवज्ञेया कदाचन है, उनकी अवज्ञा कभी ना करे, अर्थात उनको भी आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको नमस्कार करे। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, अपने संप्रदाय के प्रति तो निष्ठा होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं। लेकिन जो दूसरे संप्रदाय हैं उनके प्रति कभी भी अनादर और तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए। कभी भी
क्योंकि 4 संप्रदाय बताए गए हैं, सत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चतुसन संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी का जो हमारा वाला ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय, ये हम लोगों का जो संप्रदाय है वो ये आता है, ब्रह्मा जी का संप्रदाय। तो किसी भी संप्रदाय के प्रति, संप्रदाय हो अथवा उसके अंदर कोई शाखा निकलती है, क्योंकि जैसे रामानंदी संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय है श्री संप्रदाय के अंदर, तो उसकी एक शाखा है वो, तो उनके प्रति भी कभी भी जरा सा भी तिरस्कार का, अनादर का भाव नहीं आना चाहिए कि मेरी भजन प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ है, उनको क्या पता है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अनन्यता का यह मतलब कदापि नहीं है कि हम किसी के प्रति भी अपने मन के अंदर कोई तुच्छ भावना को पोषण करें। हमेशा सावधान रहना है। यह सबसे बड़ा बाधक है हमारी भक्ति के अंदर। सबसे बड़ा बाधक यदि कोई है तो मैं तो इसी को मानता हूं। हम अपने संप्रदाय के वैष्णवों के प्रति तो आदर बुद्धि रखते हैं, लेकिन दूसरे संप्रदायों के प्रति रखते हैं क्या? क्या हम उसको निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं? हां, देखते हैं, कई बार देखते हैं, प्रायः देखते हैं। थोड़ी सी भक्ति क्या करने लगते हैं हम लोग, थोड़े से वैष्णव सिद्धांतों को समझने के बाद हम लोग खुल्लम खल्ला अन्य संप्रदायों की निंदा करने का अवसर नहीं चूकते। 2 साल 3 साल जिसने हरि कथा सुन ली संप्रदाय में अपने, वो दूसरे संप्रदायों को तुच्छ समझने लगता है। प्रत्येक संप्रदाय के अंदर बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, भगवत प्राप्त भक्त हुए हैं, सबने भगवान की प्राप्ति की है। यहां तक कि जो कृष्ण को मानते हैं उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग विभाग कर लिए हैं, और इस प्रकार का विभाग करके दूसरे संप्रदायों में दोष दृष्टि देखना और शास्त्रीय आधार पर अपने संप्रदाय को उच्च सिद्ध करना, यह घोर अपराध है। इसीलिए यहां पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए कि इसमें कहीं पर भी हमारी अनन्यता के अंदर हानि नहीं होती है यदि हम उनका आदर करते हैं, उनके प्रति आदर बुद्धि रखते हैं। तो यहां पर जो है अनन्यता के विषय में बता रहे हैं कि अनन्यता रूपी भक्ति योग जो है, इसके बाद किसी और अन्य योग की आवश्यकता नहीं है, ये काफी है। अनन्य भक्ति योग पर्याप्त, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा ही है ये, जहां भक्त का तादात्म्य हो जाता है भगवान के साथ, भक्ति के साथ। सब प्राणियों में भगवत भाव रखना, सभी प्राणियों में, किसी का भी निरादर नहीं करना, क्योंकि वो तो भगवान में ही इतना तन्मय है, उनके नाम रूप लीला में ही इतना तन्मय है कि उसके पास कुछ समय ही नहीं है, भान ही नहीं है कोई उसको। तो उसका जो हृदय है वही वृंदावन धाम बन जाता है, जहां भगवान क्रीड़ा करते हैं अपने परिकरों के साथ, उसके विग्रह में, उसके शरीर में। इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है भगवान में कि उसका संसार तिरोहित हो गया, उसे पता भी नहीं लगता। जब संसार तिरोहित हो गया तो ध्यान किस चीज का होगा? माम ध्यायन्तु उपासते। अब ध्यान की बात कह रहे हैं भगवान। भगवान की सेवा, भगवान शरीर से, वाणी से, मन से उनके प्रति आसक्ति होने पर तब भगवान का ध्यान। यहां ये वाला ध्यान ऐसा नहीं है कि जो अष्टांग योग में हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, प्राणों को नियमित करके, प्राणायाम करके, ऊंचे से स्थान पर बैठकर, आंखें बंद करके एकांत स्थान में, ऐसा नहीं है। भक्त को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता ध्यान के लिए। उसे आसन की आवश्यकता तो है,
लेकिन केवल उतनी ही जिससे कि वो भगवान का अर्चन पूजन कर सके उस पर बैठकर। प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि उसके जो नाम उच्चारण हो रहा है उसके मुख से, वाणी से, वही उसके प्राणों को आयाम देता है। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणों को विश्राम देना। प्राणों का विश्राम ही प्राणायाम है। तो भगवान के नाम से ही उसको परम विश्राम मिलता है उसके प्राणों को। और प्रत्याहार भी इतना ही कि भजन करते हुए इंद्रियां कहीं इधर उधर ताक झांक ना करें, बस उसके जो कान हैं वो भगवान के नाम का श्रवण करते रहें, इधर उधर ना देखें। यम नियम तो जीवन में अपने आप ही उतर आएंगे उसके। 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के जो नियम बताए गए हैं वो। और ध्यान धारणा ये तो हमेशा रहता ही है, उसको भगवान का ही हमेशा ध्यान रहता है। यही है अनन्य योग। इसी के लिए भगवान ने 30वें श्लोक में कहा था 9वें अध्याय के, सम्यक व्यवसितो ही सह तथा अनन्य भाग। अनन्य होना इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि भगवान ने एक सुदुराचारी व्यक्ति को भी साधु मानने के लिए आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है कि वो अब अनन्य रूप से भगवान का सेवन करेगा, भगवान का भजन करेगा। उसका ये निश्चय, केवल निश्चय कि अब वो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करेगा, इसी एक बात से ही भगवान ने उसको कह दिया साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये अनन्यता का महत्व देखिए आप। सुदुराचारी व्यक्ति, दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति के लिए भगवान ऐसी बात कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं अनन्यता के विषय में नारद भक्ति सूत्र में, तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च, अर्थात भगवत विरोधी भावों के प्रति उदासीनता ही अनन्यता है। भगवान में अनन्यता क्या है? तद विरोधिषु उदासीनता। जो प्रतिकूल वस्तु है भगवान की, भजन के प्रतिकूल वस्तुओं के अंदर उदासीन हो जाना ही अनन्यता है। दुस्संग नहीं करना, जल्प नहीं करना, निषेधात्मक रूप से, यही अनन्यता है। उदासीन हो जाना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो भगवान में इंटरेस्ट होगा ही होगा। स्मरण ही नहीं करना उनका। उदासीन का मतलब क्या? ऊपर उठ जाना उनसे। जो विरोधी भाव हैं, भक्ति के विरोधी भावों से ऊपर उठ जाना, ये भगवान नारद जी ने यह बात कही है। तो कृष्ण के अतिरिक्त जो उनके विरोधी वस्तुएं हैं उनका स्मरण, ये इसको बोलते हैं अस्पर्श योग। इसको एक नाम भी दिया गया दूसरा, अस्पर्श। उनका स्पर्श भी नहीं करना अन्य किसी वस्तु का, अन्याभिलाषिता शून्यम, यही है अस्पर्श योग। अन्याभिलाषिता, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करना। और कृष्ण की विरोधी क्या वस्तु है? 2 वस्तुएं हैं। प्रधानतः 2 वस्तु ही कृष्ण के विरोधी हैं, भुक्ति और मुक्ति, संसार के भोग और मोक्ष की कामना। इनका विरोध नहीं करना है। यदि विरोध करेंगे तो इनका स्मरण भी होने लगेगा। विरोध नहीं करना है इनका, बल्कि इनको अत्यंत तुच्छ मानकर इनके प्रति उदासीन हो जाना है, जैसे ये हैं ही नहीं। अगर हैं भी तो हमारे लिए नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देम। ना भुक्ति से मुझे कोई लेना देना, ना मुक्ति से मुझे कोई लेना देना। तो मुझे क्या करना है? सब प्रकार से अपने प्रभु के, कृष्ण को ही समर्पित कर देना, उनके अधीन कर देना स्वयं को। जैसे बताया ना रामचरितमानस में कह रहे हैं तुलसीदास,
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। मणि बिनु फनि, सर्प जैसे मणि के बिना और मछली जिस प्रकार से जल के बिना है, उसी प्रकार से मेरा जीवन सब प्रकार से तुम्हारे ही अधीन है। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। सब प्रकार से भगवान का आश्रय लेना। भक्ति की परिभाषा बताते हुए नारद जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं। नारदस्तु तदर्पिताखिल चारिता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारदस्तु तद अर्पित अखिल चारिता, अखिल आचारिता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। क्या मतलब हुआ? अपने समस्त व्यवहार, आचरण, क्रिया, कर्तव्य आदि को भगवान के समर्पित करना और भगवान को भूल जाने पर परम व्याकुलता का पैदा हो जाना। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, परम व्याकुलता। भगवान का विस्मरण हुआ तो व्याकुलता हो गई। ओह, मेरा विस्मरण हो गया भगवान का। जब सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि जब भगवान का विस्मरण हुआ तो एक परम व्याकुलता का अनुभव हो जाना, यही है भक्ति। भगवान का स्मरण तो करना ही है, हमेशा ही होना है। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान की आज्ञा है अर्जुन को, मेरा अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए निरंतर स्मरण। अनुस्मर, अनुस्मर का मतलब निरंतर स्मरण करते हुए युद्ध भी कर। लेकिन यदि किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए भगवान से भूल गए हम उनको, तो परम व्याकुलता का अनुभव होना कि देखो तो मैं इस संसार के कार्यों में, इस तुच्छ विषयों में पढ़कर अपने प्रेमास्पद को भूल गया। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे जीवन को, कितना अपराध हो गया मुझसे। परम व्याकुलता का पैदा हो जाना, एक क्षण, एक युग के समान लगना। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही विपत्ति, और उनको भूलते ही माया तैयार खड़ी हुई है दबोचने के लिए। जैसे ही हम भगवान को भूले, माया हमको अपने चंगुल में ले ही लेगी। कोई साधन नहीं है हमारे पास बचने का माया से। इतना जबरदस्त है भगवान माया का प्रकोप कि उससे बचना नामुमकिन है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन ना होना ही सबसे बड़ी विपत्ति, हनुमान जी कह रहे हैं। तो चाहे कैसे भी हो, हमें हर प्रकार से ये देखना पड़ेगा कि भगवत विस्मरण ना हो कभी भी। चाहे जबरदस्ती स्मरण करें, कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण करते रहें, करते रहें। नाम जप ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन है ही नहीं वास्तव में। जैसे थोड़ी सी देर भी अगर हमारी श्वास रुक जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान को भूलते ही हमें अपने जीवन की तुच्छता का, निरर्थकता का बोध होना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं नारद जी अपने भक्ति सूत्र में, अथ ब्रज गोपिका नाम। कैसे? जैसे कि यथा ब्रज गोपिका नाम, जिस प्रकार की ब्रज गोपियां ही आदर्श हैं हमारा, प्रेम की ध्वजा है ब्रज गोपी। ब्रज गोपियों को आदर्श मानते हैं नारद जी, भगवान के मन के अवतार हैं। गोपियों का उदाहरण क्यों दिया, उसका कारण बता रहे हैं। तत्रापि न महात्म्यगान विस्मृतव्यपवादः। गोपियों में कृष्ण का
कृष्ण का जो महात्म ज्ञान है, उनकी महिमा का ज्ञान है, उसके विस्मरण का अपवाद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? वे कृष्ण की महिमा को जानती हैं। यदि भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, उनकी भगवत्ता, कृपा, कृपालुता, दीन बंधु, पतित पावन, ये पूरा पूरा जब ज्ञान होता है तभी हमारी भक्ति स्थिर होती है, अन्यथा भक्ति स्थिर नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं गोपियों में कृष्ण की जो महिमा का ज्ञान है उसके विस्मरण का अपवाद नहीं है, मतलब विस्मरण होता ही नहीं है, निरंतर स्मरण है। अब यदि हमें भगवान की महिमा का निरंतर स्मरण है तो हम भगवान का विस्मरण होगा नहीं, क्योंकि उनकी महिमा कैसी है, अनंत महिमा है उनकी। मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, करुणा के सिंधो दीनों के बंधु। गोपियां जानती हैं भगवान को, तत्वतः जानती हैं। आदि पुराण में अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। मन महात्म्यम, मेरी महिमा क्या है, मत सपर्याम, मेरी सेवा कैसे की जाती है, मत श्रद्धाम, मुझ में किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, मत मनोगतान, और मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। ये चार चीजें गोपियां जानती हैं। जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः, और कोई भी इस बात को तत्वतः नहीं जानता। तभी तो कहा गया ना, गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, शिरोमणि हैं, भक्ति की शिरोमणि, साक्षात राधा रानी की काय व्यू है, शक्तियां हैं भगवान की। नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, केवल भगवान को सुख देने की भावना ही प्रधान है गोपियों में, इसीलिए उनको प्रेम की ध्वजा कहा गया। अपने सुख की नहीं बिल्कुल भी इच्छा। तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण किस प्रकार से सुखी होंगे। तो इस प्रकार भक्त के जीवन में तीन बातें देखी जाती हैं। नंबर 1, उसके लिए भगवान की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ जीवन मरण नहीं है, उसका अस्तित्व ही भगवान के ऊपर आश्रित है। उसका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है भक्त का, वो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। मत परहा, यहां पर सत अंश की उपलब्धि हो रही है। आत्मा के 3 अंश हैं, सत अंश, चित अंश और आनंद अंश। हम उसी की चर्चा यहां कर रहे हैं। 3 बातें, किस प्रकार से भक्त अपनी आत्मा को पोषण करता है। हमारी आत्मा का स्वरूप है सत, चित और आनंद, लेकिन अणु मात्रा में है। अब अणु मात्रा में होने के कारण हम भगवान की सेवा के योग्य नहीं हैं। माया के बंधन में आ गए, फंस गए माया के चक्कर में आकर, स्वयं को भोक्ता मानकर। तो क्या करना है, हमें अपने तीनों अंशों को क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ाना है, इनके अंदर बल बढ़ाना है, प्रयास करना है। उसके कैसे होगा? सत अंश हमारा बढ़ेगा जब हम अपने अस्तित्व को भगवान के अधीन कर देंगे। ये भगवान ने कहा मत पराह के माध्यम से। भगवान का आश्रय लेने से हमारा जो अस्तित्व है, उसका जो सत अंश है, उस सत अंश में वृद्धि होती है। भगवान का नाम लेने से संघनी शक्ति, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला, इनका कीर्तन करने से, इनका स्मरण करने से, इनका ध्यान करने से सत अंश में वृद्धि होती है। यही है भगवत परायणता। दूसरी बात, जब
हमारे मन में कोई भी विचार है भक्त के मन में, तो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। तो वास्तव में भगवान की प्रेरणा ही बुद्धि में प्रकाशित होती है। तो भगवान उस प्रेरणा के माध्यम से अपनी संवित वृत्ति को अंतःकरण में निक्षेप करते हैं। संवित वृत्ति, जब भगवान ने कहा था ज्ञान दीपेन भास्वता, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, जो चतुश्लोकी का एक श्लोक था, हमारा अंतिम श्लोक 11वां श्लोक था 10वें अध्याय का, ज्ञान दीपेन भास्वता। वहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो चित्त अंश है आत्मा का, उसके अंदर प्रकाश हो रहा है। नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उसके हृदय के अंदर स्थित होकर जो अज्ञान जनित अंधकार है उसको संवित वृत्ति के द्वारा दूर कर देता हूं, उस दीपक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो हमारा चित्त अंश जो है वो पोषण को प्राप्त होता है, बढ़ता है। और तीसरी बात है आनंद अंश। इस आनंद अंश के लिए हमको भगवान की सेवा करनी है। जो सेवा सुख है, जो सेवा का आनंद है भगवान का, क्योंकि आह्लादनी शक्ति ही आनंद अंश है, और आनंद आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी जब युगल सरकार की सेवा की जाएगी, राधा कृष्ण की सेवा की जाएगी, तो जो उस सेवा का सुख है, उस सुख से हमारा आनंद अंश जो है वो बढ़ता है। तत् सुखी सुखित्वम, उनको सुख देने के लिए प्रेमास्पद का सुख ही मुख्य उद्देश्य है। तो प्रेमास्पद को सुख देने के लिए, अपने युगल सरकार को खुश प्रसन्न करने के लिए जब उनकी सेवा की जाती है, तब हमारा आनंद अंश भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा का सत, चित्त और आनंद अंश, इन तीनों अंशों के अंदर हमारे क्रमशः भगवत कृपा से, गुरु कृपा से उत्तरोत्तर जब वृद्धि होती है, तब हम भगवान की साक्षात सेवा में जाकर नियुक्त हो सकते हैं। थोड़ी सूक्ष्म बात है ये, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से सुन लें। हमारी आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद, लेकिन वो अणु परिमाण में है। अणु परिमाण में होने के कारण वो माया के द्वारा लुब्ध होकर, आकृष्ट होकर संसार की ओर आकर संसार में फंस गई। हमारी आत्मा, उसको दो आवरण दे दिए गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब हमें अपनी आत्मा का जो बल है, चिद बल, वो बढ़ाना है। तो चिद बल बढ़ाने के लिए सबसे पहले सत अंश के लिए भगवान का आश्रय। चित बल के लिए जो हमारी शास्त्रों की आज्ञा है, जो गुरुदेव की आज्ञा है, जो भगवान की प्रेरणा है भजन करने के लिए, उस आज्ञा का पालन करना, भगवान के भजन करना। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकंपार्थम, हरि कथा का श्रवण करना। पहला वाला है भगवान के नाम का जाप करना, सत अंश, संगनी शक्ति। दूसरा है हरि कथा का श्रवण, चित्त अंश की वृद्धि। और फिर भगवान की सेवा करना, आनंद अंश की वृद्धि। तो सत, चित्त, आनंद, ये जब तीनों अंश उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं भगवान की कृपा से, तब हमको भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तब हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तभी होता है भगवान का ध्यान। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां जहां देखूं वहां वहां श्याम। फिर हम लोग इसी को, चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।